स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको बाबा खड़क सिंह जी की जीवनी सुनाएंगे। का जन्म 6 जून 1868 सियालकोट में हुआ था। वो एक सिख राजनीतिक नेता थे और अल्पकालिक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। बाबा जी ट्यूटोरियल्स के पहले बैच में से थे। पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से 1889 में स्नातक किया। उनके पिता राय बहादुर सरदार हरी सिंह एक धनी और उद्योगपति थे। प्रारंभिक जीवन खड़क सिंह ने मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। मुरे कॉलेज से स्नातक करने के बाद वह दोनों सियालकोट में पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से इलाहाबाद लॉ कॉलेज में शामिल हो गए। लेकिन उनके पिता और बड़े भाई की अचानक मृत्यु के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो गई, क्योंकि उन्हें सियालकोट लौटना पड़ा। पारिवारिक संपत्ति का प्रबंधन करना। उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन 1912 में सियालकोट में आयोजित सिख शैक्षिकी सम्मेलन के 5वें सत्र की स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में शुरू किया। 3 साल बाद 1915 में लिम परिषद के अध्यक्ष के रूप में तरनतारन में आयोजित सम्मेलन के 8वें सत्र में उन्होंने 6 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी में आने की शानदार परंपरा को तोड़ते हुए सम्मेलन स्थल तक सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जीत की कामना करते हुए सम्मेलन में उपस्थित हुए। उन्होंने प्रस्ताव की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने खड़क सिंह को सिख राजनीति के वर्चुअल केंद्र के रूप में स्थापित किया। अध्यक्ष राजनीतिक जीवन खड़क सिंह ने की 1920 में लाहौर में सेंट्रल सिख लीग का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, जहां उनके निर्देशन में सिखों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। महात्मा गांधी, अली ब्रदर्स और डॉक्टर केचलू भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने सिखों को अपना योगदान देने की सलाह दी। सिंह पार्टी 1921 में उन्होंने SGPC की स्थापना में मदद की और इसके अध्यक्ष चुने गए। बाद में भी उन्होंने कई अवसरों पर उस उत्कृष्ट पद को हासिल किया। 1921-22 में उन्होंने प्रथम मोर्चा आंदोलन का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार नवंबर 1921, जिसे कीज मोर्चा के नाम से जाना जाता है, यह एक सिख विरोध प्रदर्शन था जिसमें स्वर्ण मंदिर के तोशखाना खजाना की चाबियां वापस करने की मांग की गई थी, जिसे ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने जब्त कर लिया था। खड़क सिंह गिरफ्तार होने वाले पहले लोग थे और ब्रिटिश शासन के तहत उनकी कई जेलों में से यह पहली सजा थी। उनकी उपहार स्वरूपी सरकार के खिलाफ विरोध की तीव्र गति चल पड़ी। 26 नवंबर को उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 1921 में सरकार विरोधी भाषण देने के लिए उन्हें 2 दिसंबर 1921 को अंग्रेजों द्वारा 6 महीने की कैद की सजा दी गई, लेकिन 17 जनवरी 1922 को उन्हें रिहा कर दिया गया, जब तोशाखाने की चाबियां भी उन्हें सौंप दी गईं। उसी वर्ष वह था पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। हालांकि बाबा जी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और 4 अप्रैल 1922 को उन्हें कृपान बनाने वाली फैक्ट्री चलाने के लिए 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसमें देशद्रोही भाषण देने के आरोप में अंग्रेजों द्वारा 3 साल और जोड़ दिए गए। उन्हें दूर डेरा गाजी खान, अब पाकिस्तान का एक अस्थिर क्षेत्र, की जेल भेज दिया गया, जहां जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। सिखों की पगड़ी और गैर सिख राजनीतिक मजदूरों की गांधी टोपी से उन्होंने सिवाय अपने कछारा के अपने सभी कपड़े त्याग दिए, जो सिखों के धार्मिक वस्त्र में से एक था। वहां के चरम मौसम के बावजूद वो बने रहे। 4 जून 1927 को अपनी पूरी अवधि आदेशों का पालन न करने के कारण 2 बार बढ़ाए गए के बाद रिहा होने तक नग्न ही रहे। लाहौर में एकता और भाषण जेल में रहने के दौरान उन्हें गुरुद्वारा केंद्रीय बोर्ड का अनुपस्थिति में अध्यक्ष चुना गया। बाद में 1925 के सिख गुरुद्वारा अधिनियम के तहत स्थापित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के रूप में नामित किया गया। 1930 में नए लोकाचार के बाद उन्हें फिर से इस उच्च पद के लिए चुना गया। हालांकि उन्होंने इसे तुरंत स्थगित कर दिया, लेकिन उन्होंने भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए काम करना जारी रखा और हमेशा की तरह सिख हितों की सुरक्षा पर भी नजर रखी। लाहौर में दिए गए अपने सबसे प्रेरक व्याख्यानों में से एक में बाबा खड़क सिंह ने कहा, भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई में यदि मेरी पीठ पर गोली लगे तो मुझे गुरुओं के सिखों में मत गिनना और मेरे शव का सिख अनुष्ठान से अंतिम संस्कार मत करना। महान गुरुओं का शिष्य एक आदर्श संत सैनिक होता है और वो सबसे आगे होता है।
हम सिखों के लिए सबसे बड़ा बलिदान है, क्योंकि हम हमेशा अग्रिम मोर्चे पर रहेंगे और छाती में गोलियां खाएंगे, पीठ में नहीं। हम सिख कभी किसी विदेशी को मातृभूमि पर शासन करने की अनुमति नहीं देंगे और हम किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1947 के विभाजन के बाद बाबाजी सार्वजनिक जीवन से लगभग संन्यास लेकर दिल्ली में रहे और 6 अक्टूबर 1963 को 95 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद और अधिक सिख ऐतिहासिक कथा और साखी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।